गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी में समास चैप्टर लेकर आ रहा हूं दोस्तों। और यह समास का पार्ट थर्ड होगा। मुझे आशा ने पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आपने इसका पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से देखा होगा, सीखा होगा और समझा होगा दोस्तों। यह खासकर कक्षा 10 और 12 के लिए विशेष रूप से है दोस्तों। और आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और हिंदी में अच्छा रिजल्ट लाइए दोस्तों। मेहनत आप लोग खूब जोर तोड़ से कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, उससे कौन कौन से भेद होते हैं, मैंने आपको सिखाया था। और आज मैं आपको पार्ट थर्ड बेहतरीन ढंग से सिखाने जा रहा हूं दोस्तों। आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे दोस्तों, पूरा समझ नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। आपको यदि अच्छा लगेगा दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरे दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको कि यह क्वेश्चन चौथा बनेगा दोस्तों कि द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दो पेपर में आता है। तो आप बताएंगे कि जिस समस्त पद का पूर्व पद मान पहला पद, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो। पहला पद क्या होगा दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण हो और वह कह रहा है वह द्विगु समास कहलाता है। कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, देखिए द्विगु समास और आपको दोस्तों बहुब्रीहि समास, दो ऐसे समास जब आप पढ़ेंगे दोस्तों ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कंफ्यूजन। आपने ढंग से नहीं सीखा, नहीं सुना, नहीं समझा दोस्तों, तो पेपर में गलत क्वेश्चन आपका करके आ जाएंगे दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कहा है द्विगु समास में कि पूर्व पद यानी पहला पद क्या होगा संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। और कहा इसमें समूह या समाहार का बोध होता है दोस्तों। जब भी इसमें आएगा तो एक समूह, एक ग्रुप में या समाहार का ज्ञान होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे विग्रह है और यहाँ पे समस्त पद है, क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में पूछ देगा कि आपसे पूछ देगा कि सप्त सिंधु, सप्त सिंधु बताइए कि कौन सप्त सिंधु में कौन सा समास है तथा समास विग्रह कीजिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे सप्त मन होता है सात, सिंधु ये सिंधु घाटी की जो आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी, तो यानी सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह बराबर क्या होता है दोस्तों, सप्त सिंधु। क्या होता है सब, देखिए पूर्व, एक अर्थ ना पूर्व पद, यानी पूर्व पद पहला पद क्या गया संख्यावाचक आया, सात समूहों का, सात सिंधुओं का समूह यानी सप्त सिंधु, ठीक है दोस्तों। आइए जैसे देखेंगे तीनों लोगों का समाहार, तीनों लोग दोस्तों, तीनों लोग की बात कर रहा है, तो तीनों लोगों का समाहार क्या होता है त्रिलोक। क्या दोस्तों त्रिलोक, समझ में आ गया। यह आपका जब भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, यानी क्या पूछेगा कि द्विगु समास किसे कहते हैं, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए दोस्तों कि समस्त, जिसमें जिस शब्द में यानी पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद क्या होता है संख्यावाचक, पहला पद क्या होगा संख्यावाचक यानी विशेषण होता है। तुरंत दिमाग में आपको बनना चाहिए कि द्विगु समास होता है दोस्तों। क्या होता है द्विगु समास। आइए एक और देखिए क्वेश्चन, यह द्वंद्व समास किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे दोस्तों कि जिस समस्त पद के दोनों पद क्या हो प्रधान हो। इसमें क्या होता है दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं प्रधान हो, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे बताएंगे दोस्तों, इसका पहचानने का तरीका क्या था, इसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों कि द्वंद्व समास है। तो बताएंगे दोस्तों कि दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह दोस्तों योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे पूछ देगा नदी और नाले, नदी और नाले, इसमें और आगे कि नहीं है, और आगे कि नहीं, तो नदी और नाले, तो बराबर बताएंगे दोस्तों कि नदी नाले कौन सा समास, बताएंगे दोस्तों द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास में देखो दोस्तों कि कभी भी उसमें क्या आएगा दोस्तों, उसको पहचानेगा तो उसमें और आ जाएगा, अथवा आएगा, या आएगा, यही शब्द आता है। समझ में आ रही है किसमें? द्वंद्व समास में। जैसे बताएंगे दोस्तों, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य बराबर क्या होता है? पाप पुण्य। पाप पुण्य पूछ देगा पेपर में, स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए दोस्तों। पूछ देगा कि पाप पुण्य का आप समास विग्रह कीजिए तथा बताइए कौन सा समास है, तो बताएंगे दोस्तों कि यह द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, आएंगे दुख और सुख, क्या बताएंगे? दुख और सुख। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो और है यह हटता है दोस्तों, यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाता है, यानी सुख, यानी का सुख और दुख दोस्तों, तो बताएंगे सुख, और यहाँ पे योजक चिन्ह तो सुख दुख हो जाएगा, योजक चिन्ह लग जाता है, यानी और क्या होता है? हट जाता है, लुप्त हो जाता है दोस्तों। देश और विदेश, देश और विदेश, ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे क्या करेंगे आप? देश और विदेश, इसमें और हटा देंगे, तो योजक चिन्ह क्या लग जाएगा इसमें? यहाँ पे देश विदेश हो जाएगा, देश विदेश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको मैं बताऊं कि द्विगु और बहुब्रीहि में बहुत ही डिफरेंस तो होता है, लेकिन बड़ी समस्या आती है समझने में। यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाता है और बहुत अच्छे लोग गलत करके चले आते हैं दोस्तों। यदि आपने ढंग से इसको नहीं देखा, नहीं समझा, तो मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कह रहा कि दोस्तों इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन आपको मैं द्विगु में बताया हूं कि इसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। लेकिन इसमें कोई पद क्या होगा? प्रधान है, इसमें कोई मुखिया नहीं होता अपने आप में। इसमें कह रहा है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या कहते हैं दोस्तों? संकेत करते हैं। इसमें दोनों पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पद आपस में मिलकर दोस्तों एक तीसरे की तरफ क्या करते हैं? संकेत, इशारा करते हैं दोस्तों, संकेत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु और बहुब्रीहि बहुत ही आसान है, लेकिन यदि आपने नहीं समझा तो बहुत ही दिक्कत होती है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। आइए, जैसे यहाँ पे समस्त पद और इसमें विग्रह आपको दे देगा दोस्तों, समस्त पद में दे देगा दोस्तों लंबोदर। क्या देगा दोस्तों? लंबोदर। तो बताएंगे कि लंबा है उदर, लंबा है उदर, उदर मान पेट, लंबा है उदर जिसका, यानी विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका दोस्तों? गणेश का। गणेश का क्या है दोस्तों? लंबा उदर है, लंबा पेट है। समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए देखेंगे, जैसे पूछा दोस्तों दशानन, 10 आनन, 10 है आनन जिसके, आनन माने सिर दोस्तों, ठीक ना, यानी जिसके 10 सिर हैं, यानी 10 है आनन जिसके, अर्थात किसके दोस्तों? रावण के। रावण के कितने सिर है दोस्तों? 10 सिर हैं। ठीक है, चलिए अगला चक्रपाणी। चक्रपाणी का मतलब होता है दोस्तों कि चक्र, आपने चक्र देखा होगा, तो चक्र पाणी में होता है दोस्तों हाथ, ठीक ना, यानी चक्र है पाणी में न जिसके, अर्थात किसके? विष्णु के। विष्णु के हाथ अंगुलियों में देखोगे दोस्तों चक्री रहते हैं, ऐसे घूमती है ना, आपने देखा है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, तो चक्रपाणी स्टार बना लीजिए दोस्तों, यहां से स्टार बना लीजिए, यह स्टार बना लीजिए, यह स्टार बना के इसको लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित पेपर में आपका आएगा, और इस प्रश्न की खोपड़ी में छेदा करके आएंगे दोस्तों। आपने इसको ढंग से सीखा, समझा और पढ़ा तो ठीक है दोस्तों। आइए बताएंगे दोस्तों निशाचर। निशाचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? निशाचर का मतलब होता है दोस्तों राक्षस। क्या होता है? राक्षस। यानी निशाचर का मतलब जो रात में जो विचरण करता है, जो रात में घूमते हैं। निशाचर का मतलब जो निशा में विचरण करना। निशा माने दोस्तों रात, निशा माने क्या होता है? रात, और रात में जो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं दोस्तों, उन्हें हम राक्षस कहते हैं,
उन्हें हम निशाचर कहते हैं। स्टार बना लेंगे दोस्तों, यह हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है दोस्तों। यह कक्षा 10 और 12 के लिए ही नहीं है, बल्कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपने मेहनत से पढ़ाई किया, आपने अच्छे से सीखा, तो कोई भी पेपर देने जाएंगे दोस्तों, यहाँ से आप अगर ढंग से पढ़ा तो इस प्रश्न की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, ये मैं जानता हूं दोस्तों। आइए देखेंगे, अगर कि निस्धर क्या कर रहा है दोस्तों, निस कर रहा है विषधर, विष निस नहीं दोस्तों, विषधर, विष यानी विग, आप जानते हैं विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला कौन दोस्तों, यानी सर्प। आपने सर्प यानी सांप को अपन देखा दोस्तों, वह किसी को भी डस लेते हैं, किसी को भी काट लेते हैं, तो उनके शरीर में पूरा जहर फैल जाता है और आदमी तुरंत उपचार, तुरंत डॉक्टर के पास या कहीं नहीं वैद्य के पास जाते हैं दोस्तों, तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वही सर्प के काटने से मृत्यु हो जाती है लोगों की, ठीक है ना दोस्तों। आपने अपने आसपास पड़ोसों में देखा होगा दोस्तों, आपने सुना होगा, ठीक है दोस्तों। यह आपको मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि समास किसे कहते हैं, समास कितने बहुत ही अच्छी तरह मैंने समझाया दोस्तों। आपको दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, समझ में आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, हर ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं दोस्तों, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है दोस्तों। यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलना दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।